मजबूरी में शुरू की गई कंपनी आज करोड़ों रुपया कमा रही। स्विट्जरलैंड में रहने वाले जूलियस मैगी ने साल 1872 में मैगी नाम की कंपनी शुरू की थी। इसी साल स्विट्जरलैंड में क्रांति का दौर चल रहा था और महिलाओं को लंबे समय तक फैक्ट्री में काम करने के बाद घर जाकर कम समय में खाना बनाना होता था। इसी प्रॉब्लम के सलूशन के लिए मैगी की शुरुआत हुई थी। साल 1947 में नेस्ले कंपनी ने मैगी को खरीद लिया और इसे भारत लेकर आई। भारत के लोगों को ये मैगी बहुत पसंद आया। आज नेस्ले कंपनी मैगी से हजारों करोड़ से ज्यादा मुनाफा 1959 की जब रसिया के बर्फ से ढका हुआ पहाड़ 9 एकड़ एक मिशन पर निकले। वो जहाँ रुके थे उस स्थान का नाम डायटलो पास था। सब कुछ नॉर्मल था जब तक उनका टेंट नहीं मिला। टेंट अंदर से फटा हुआ था, मानो जैसे किसी ने पैनिक पर भागने की कोशिश की हो। और सबसे डरावनी बात, वो लोग -30 डिग्री की ठंड में बिना जूते बिना जैकेट के भागे थे। और जब कुछ लाशें मिली तो कुछ लाशें पेड़ के नीचे मिली, जैसे आग जलाने की कोशिश की हो। किसी की रिब्स टूट चुकी थी तो किसी की खोपड़ी क्रैश थी। एक लड़की की लाश मिली, उसका जी भी गायब था। एक्सपर्ट ने कहा ये नेचुरल फोर्स होगा, लेकिन कौन सा होगा ये पता नहीं। कुछ लोगों का मानना है कि इस पहाड़ पर जाने वाले दोबारा वापस लौट कर नहीं आए। आज तक डायटलो पास का सच सिर्फ बर्फ के नीचे दबा हुआ। रात का अंधेरा, जमीन पर हल्की सी सरसराहट और फिर एक खामोशी साया। जहरीली सांप शिकार करने से पहले आवाज नहीं करती, वो इंतजार करती है सही वक्त का। दुनिया की कुछ सांपें जैसे किंग कोबरा, ब्लैक माम्बा इतना ताकतवर जहर रखती है कि एक बार काटने से इंसान का मौत का घाट उतार सकता है। कुछ का जहर नर्वस सिस्टम पर हमला करता है, सांस धीरे धीरे रुकने लगता है। और कुछ सांपों का जहर खून को जमाने या खून को बहने में मजबूर करता है। और सबसे खतरनाक बात, हर जहरीली सांप हमेशा एग्रेसिव नहीं होती। कभी कभी वो अपने हिफाजत कर रही होती, लेकिन उसका एक रिफ्लेक्सिव बाइट जिंदगी और मौत के बीच का लाइन बन सकता है। जंगल हो या गांव का खेत, जहरीली सांप कभी चेतावनी नहीं देती, वो बस सीधा वार करती है। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर।